पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान सीरीज का तीसरा और आखिरी एक रोजा मैच रावलपिंडी में जारी। पाकिस्तान टीम टॉस जीतकर पहले फील्डिंग कर रही है। मैच के लिए पाकिस्तान टीम में 4 तब्दीलियां, फैसल अकरम, शाहीन अफरीदी, फहीम अशरफ और हसीबुल्लाह प्लेइंग 11 में शामिल। श्रीलंकन टीम के कप्तान शरीत आसलिंगा बीमार हो गए, कुशाल मेंडिस क़यादत कर रहे हैं। मैच खेलने के लिए श्रीलंकन टीम में 4 तब्दीलियां। 3 मैचों की सीरीज में पाकिस्तान को 2-0 की फैसला को बरतरी हासिल। अब से कुछ देर पहले तक श्रीलंका ने बगैर किसी नुकसान के 44 रन बना लिए। कोलकाता टेस्ट में जनूबी अफ्रीका ने भारत को 30 रन से हरा दिया। टेस्ट का फैसला तीसरे ही रोज हो गया। भारत को मैच में फतह के लिए 124 रन का हदफ मिला था। दूसरे इनिंग्स में भारतीय टीम 93 रन पर ढेर हो गई। मैच की पहली इनिंग्स में जनूबी अफ्रीका की टीम 159 रन बनाकर ऑल आउट हुई थी। भारतीय टीम पहली इनिंग्स में 189 रन बनाने में कामयाब रही थी। कोलकाता टेस्ट की पिच पर साबिक भारतीय ऑफ स्पिनर और भारतीय मीडिया की शदीद तनकीद, कहा कि पिच पर गैर हमवार बाउंस था, इसीलिए बैटर्स के लिए खेलना दुश्वार रहा। इस्लामाबाद कचहरी से पहले खुदकुश हमलावर ने फैजाबाद नाके को भी निशाना बनाने की कोशिश की। हमलावर फैजाबाद नाके तक पहुंच चुका था। धमाका करने की कोशिश के दौरान खुदकुश हमलावर बारूदी मवाद की पिन न निकाल सका। इस्लामाबाद कचहरी में खुदकुश हमले के गिरफ्तार सहूलतकार और हैंडलर से तहकीकात में अहम इंकशाफ। ज़राए के मुताबिक बमबार को धमाका करने में नाकामी हुई तो वो वापस रावलपिंडी चला गया और चंद दिन बाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर खुदकुश हमला किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का गैर कानूनी इमिग्रेशन में मुलव्वस FIA एहलकारों के खिलाफ सख्त एक्शन का हुक्म, कहा गैर कानूनी इमिग्रेशन कतई बर्दाश्त नहीं होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ चौधरी सादिक हुसैन ने लाहौर एयरपोर्ट के दौरे में इमिग्रेशन का अमल देखा। ड्राइविंग लाइसेंस ना होने के बावजूद ड्राइवर की मुलाजमत के लिए बैरून मुल्क जाने वाले नौजवानों को रोके जाने को सराहा। वज़ीर दाखिला के सामने ही FIA एहलकार की मुबैना मिली भगत से गैर कानूनी इमिग्रेशन का केस सामने आया। मुसाफिर को इमिग्रेशन काउंटर पर रोक लिया गया। वफाकी वजीर का दोनों वाक़यात पर इंक्वायरी का हुक्म। आईन में तरमीम पार्लियामेंट का हक है। पार्लियामेंट जब चाहेगी आईन में तरमीम करेगी। आइन जजेस की मर्जी का नहीं, पार्लियामेंट अवाम की मर्जी का होगा। जजेस आइन का हलफ उठाते हैं, सियासी पार्टी नहीं होते। उनके इस्तीफे भी सियासी और ये खुद बहुत जानिबदार रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा अदलिया का जब दिल करता था सुमोटो पर वज़ीर आज़म को घर भेज देते थे। जब दिल करता था हुकूमत को कटहरे में खड़ा करके लाचार कर देते थे। जिसको दिल चाहे हटा दें, जिसको दिल चाहे ले आएं, ये आपका काम नहीं। जिसको तनख्वाहों से लेकर एक एक फैसला पार्लियामेंट करती है। पार्लियामेंट को पार्लियामेंट नजर आना चाहिए। इन लोगों ने पार्लियामेंट को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बना दिया था। ₹200 दे रहा है, हर दुकानदार दे रहा है, उससे कम दे ही नहीं रहा। ये 179 रुपए किलो रेट है। कई दुकानों पे जा रहे हैं, कह रहे हैं नहीं, ब्रीक चीनी है। चीनी का रेट तो गवर्नमेंट की तरफ 179 है। मिल भी रही है, किसी जगह नहीं भी मिलती। मुल्क में चीनी की मुसलसल बढ़ती कीमत अवाम की जेब पर भारी। कोयटा में भाव सबसे ऊपर, फी किलो चीनी 230 रुपए तक जा पहुंची। एक हफ्ते में कीमत 35 रुपए बढ़ गई। कराची में कहीं 190 तो कहीं 200 रुपए फी किलो तक दस्तयाब। लाहौर में भी दुकानदारों की मनमानी। होलसेल मार्केट में कीमतें बढ़ने का जवाब बताकर चीनी 200 रुपए तक फरोख्त की जा रही है। पेशावर में आम मार्केट में चीनी कम से कम 190 रुपए में मिल रही है। पंजाब में डेडलाइन गुजरने के बावजूद 41 में से 14 मिलों ने अब तक क्रशिंग शुरू न की। केन कमिश्नर का आज से क्रशिंग ना करने वाले मिलों के खिलाफ 10 लाख यौमिया जुर्माने और मुकदमात का ऐलान। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद बाट ने कहा कि मिल मालिकान ताखीर से क्रशिंग शुरू करके किसानों से सस्ते दामों गन्ना खरीदने की कोशिश करेंगे। क्रशिंग शुरू होने से चीनी की कीमत कम हो जाएगी। मैं फैक्ट्री के अंदर ही मौजूद था। हम अपने कामों में सब मगन थे जैसे होते हैं। अचानक से पीछे ज़ोरदार धमाके की आवाज़ आती है। उसके बाद सिर्फ धुआं धुआं और उड़ती हुई गोलियां, बारूद बजी है। उसने हमें उठा के बहुत दूर फेंका। जब आँख खुली हमारी, देखा हमने तो हमारी फैक्ट्री ज़मीन बोस हुई भी थी और अंदर आग लगी हुई थी उसमें।
हैदराबाद में पटाखों की फैक्ट्री में जाम बहक 7 अफराद में से 2 की शनाख्त हो गई। धमाके में जख्मी फैक्ट्री मुलाजमीन का कहना है कि धमाका इतना जोरदार था कि उसने उठाकर दूर फेंक दिया। 4-5 साल से यहाँ पटाखे बनाए जा रहे थे। तमाम हुकूमती इदारों को इसका इल्म था। पुलिस का कहना है कि घर के अंदर कायम की गई पटाखा फैक्ट्री का मालिक फरार है। गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। धमाके का मुकदमा अब तक दर्ज नहीं किया जा सका। गाजा में सर्दियों की बारिश में लाखों फलस्तीनी खुले आसमान तले इमदाद के मुंतजिर। इसराइल ने खैमे और दीगर इमदादी सामान की गजा आमद फिर रोक दी। बढ़ती सर्दी में फलस्तीनी गीले खैमों में रहने पर मजबूर। बारिश के पानी को रोकने का कोई बंदोबस्त नहीं। फलस्तीनियों ने खैमों को पानी से बचाने के लिए आसपास गड्ढे खोदना शुरू कर दिए। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए फलस्तीनी पनाह गुज़ीन अनरवा के मुताबिक 13 लाख फलस्तीनियों की मदद का सामान मौजूद है जो इसराइल ने रोक रखा है। अनरवा के सरबराह के मुताबिक सख्त सर्दी और बारिश में इमदाद की फराहमी पहले से ज़्यादा ज़रूरी हो चुकी है। इसराइल की गाजा जंगबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। 10 अक्टूबर 2025 से जंगबंदी के नफाज के बाद से गाजा में इसराइली फोर्सेस के हमलों में 274 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद, 1500 इमारतों को भी तबाह किया। जंगबंदी माहिदे के बाद इसराइल अब तक 330 फलस्तीनियों की लाशें फलस्तीन के हवाले कर चुका। आज से डीजल की कीमत में फी लीटर 6 रुपये का इजाफा कर दिया गया। डीजल की नई कीमत 284 रुपये 44 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल की मौजूदा कीमत 265 रुपये 45 पैसे फी लीटर बरकरार। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। JOIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि पाकिस्तान से खैर सगाली का पैगाम लेकर आए हैं और बांग्लादेश से खैर सगाली का पैगाम लेकर जाएंगे। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में आलमी ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मौलाना ने कहा, 2 बरादर इस्लामी ममालिक मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद हैं और इस रास्ते में हमारे कदम आगे बढ़ेंगे। अगर बांग्लादेश के लोग पैदल हमारी तरफ आएंगे तो पाकिस्तान के लोग दौड़ कर उनकी तरफ जाएंगे। मोहब्बत का ये रिश्ता मजीद मजबूत होगा और बहुत मजबूत होगा। आज का ये इज्तिमा दोनों ममालिक के दरमियान बेहतर, मजबूत और मुस्तहकम ताल्लुकात का सबब बनेगा। बरतानवी जरीदा इमरान खान की जिंदगी और बतौर हुक्मरान उनके फैसलों पर बुशरा बीबी के असर रसूख सामने ले आया। बताया कि बुशरा बीबी इमरान खान के सरकारी फैसलों और तकर्रियों पर असरअंदाज होती थीं। बुशरा बीबी हसास इदारे के एक अफसर से बिलवास्ता मिली मालूमात इमरान के सामने रूहानी बसीरत से हासिल मालूमात के तौर पर पेश करती। खबर दुरुस्त होने पर इमरान खान का अपनी बीवी की बसीरत पर यकीन और पक्का हो जाता। रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान के ज़ाती मुलाजमीन ने बताया कि बुशरा बीबी ने नई रसूमात शुरू की जिनमें इमरान खान के सर के गिर्द कच्चा गोश्त घुमाना, लाल मिर्चों से नज़र उतार कर जलाना, रोज़ाना स्याह बकरे या मुर्गियों के सर कब्रिस्तान में फेंकवाना शामिल था। PTI ने इन बातों को नाराज़ मुलाजिमीन की फैलाई हुई बेबुनियाद कहानियाँ करार दिया। बरतानवी जरीदे की खबर पर जियो न्यूज़ ने बुशरा बीबी के मौक़िफ़ के लिए उनके करीबी हलकों से रब्ता किया तो उन्होंने इस खबर की तरदीद कर दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि द इकोनॉमिस्ट की खबर से नतीजा निकाला है कि बुशरा बीबी साबिक इंटेलिजेंस सरबराह जनरल फैज़ हमीद के लिए काम करती थीं। बुशरा बीबी का सारा कच्चा चिट्ठा जनरल आसिम मुनीर ने इमरान खान को बतौर ISI चीफ लिख कर दिया था, जिस पर इमरान खान नाराज़ हुए और जनरल आसिम को ओहदे से हटा दिया गया। पाकिस्तान के साथ संगीन मजाक हुआ। मुल्क की कमांड जादू टोने के हवाले थी। फैज़ हमीद ने अदालतों को भी कंट्रोल किया हुआ था और इमरान खान को भी। फैज़ हमीद की छप्पर छाऊं जनरल बाजवा थे। PTI वाले इमरान खान को बहुत अक्लमंद समझते थे, जिसको एक औरत ने बेच डाला। लूट मार के पैसे से इमरान खान को टिप मिल जाती थी, बाकी पैसा गोगी बाहर ले गई। पीरनी के पास जो हिस्सा है वो कहीं ना कहीं तो पड़ा होगा। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है, बुशरा बीबी से मुताल्लिक बरतानवी जरीदे का आर्टिकल मनगढ़ंत, शरंगेज और झूठ पर मबनी है। इस किस्म के आर्टिकल स्पॉन्सर्ड होते हैं। हम कानूनी चाराजोई करेंगे। इस आर्टिकल का मकसद बुशरा बीबी और बानी PTI की किरदार कुशी है।
उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। इक्तिसादी, तिजारती, सरमायाकारी, सेहत, साइंस और टेक्नोलॉजी, तालीम और दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। गजा मुआहदे के हवाले से 8 अरब इस्लामी ममालिक के दरमियान रवाबत मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म ने शाह अब्दुल्ला को अफगानिस्तान और भारत के साथ मामलात से भी आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शाह अब्दुल्ला और उनके वफ़द के एजाज़ में इशाया दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा और आला हुक्काम भी मौजूद थे। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए थे। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान का भारतीय दिफाई सनअत पर अदम एतमाद का इजहार। कहा, हम आपके मुनाफा कमाने की कोशिशों में कुछ कौमियत और हुब्बुल वतनी की तवक्को रखते हैं। दिफाई सनत का मुआहिदा करके बर वक्त डिलीवर न करना सनती सलाहियत के लिए नुकसान का बायस है। आपको मुकामी सलाहियत के बारे में सच बोलना होगा क्योंकि इसका ताल्लुक कौमी सलामती से है। बहुत सी भारतीय कंपनियां कहती हैं कि उनकी मसनूआत 70% मुकामी हैं, जो कि सच नहीं। दिफाई इस्लाहात एक तरफा अमल नहीं, सनत को सलाहियत के बारे में सच बोलना होगा। वज़ीर आज़म, आज़ाद कश्मीर के खिलाफ पीपल्स पार्टी की तहरीक अदम एतमाद पर राय शुमारी कल होने का इम्कान। पीपल्स पार्टी का फैसल राठौर की वसारत उस्मा के लिए 35,000 वोटों की हिमायत का दावा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से आज़ाद कश्मीर के नामजद वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर की जरदारी हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के अवाम के मसाइल हल करना आपकी जिम्मेदारी है। अवामी सतह पर राब्तों को मजीद बढ़ाएं ताकि अवामी मसाइल से आगाह रहें। आज़ाद कश्मीर की मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात की फैसल मुमताज़ राठौर को बतौर वज़ीर आज़म नामज़द होने पर मुबारकबाद। सरदार कलीम खान ने नौजवान और सियासी माजी रखने वाले फैसल राठौर की नामजदगी को खुशाइन करार दिया। मशवरा दिया कि आइंदा उन्हें काबीना में कमी करके अखराजात कंट्रोल करना होंगे। फैज़ान आरिफ एडवोकेट का कहना था कि फैसल मुमताज़ राठौर मुफाहमत पसंद शख्सियत के मालिक हैं। उम्मीद है वह कश्मीरियों की ज़िंदगी में बेहतरी के लिए इक़दाम करेंगे। मारूफ कश्मीरी ताजिर राजा आफ्ताब असगर ने उम्मीद जाहिर की कि फैसल राठौर अवामी मसाइल के हल के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम करेंगे। साबिक़ सदर आज़ाद कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स फैसल मंजूर बोले, यकीन है फैसल राठौर अवामी फलाह के लिए सियासी जमातों के साथ मिलकर काम करेंगे। हिंदुकुश कराकरम हिमालय के ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। ग्लेशियर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान की फौरी आलमी ताउन की अपील। COP30 कॉन्फ्रेंस से खिताब में वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर मुसद्दिक़ मलिक का खिताब। कहा, ग्लेशियर्स तेज़ी से सुकड़ने के बायस पाकिस्तान की आबी सलामती ख़तरे में है। पहाड़ी बस्तियाँ आफात के फ्रंट लाइन पर खड़ी हैं। दरियाए सिंध का बहाव बदलने से करोड़ों अफराद ख़तरे में हैं। मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा मुल्कों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी बरादरी को आगे आना चाहिए। आलमी बरादरी दर्जा हरारत में इजाफा ग्लेशियर्स के लिए तबाह कुन साबित हो रहा है। जो मुल्क इसमें इजाफे के जिम्मेदार हैं उन्हें ज़्यादा हिस्सा लेना चाहिए। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आलूदगी के डेरे, स्मॉग का राज बरकरार। गुजरांवाला पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। सुबह के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स 593 रिकॉर्ड। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। सुबह के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स 429 रिकॉर्ड। गूगल का पाकिस्तान में दफ्तर खोलने का फैसला टेक सेक्टर के लिए बड़ी पेशरफ्त है। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान के डिजिटल मुस्तकबिल की बुनियाद है। शहरी की पूरी जिंदगी को एक जामे डिजिटल माहौल में मुंतकिल करना हमारा हदफ है। वफाकी वज़ीर शहज़ा फातिमा का इस्लामाबाद में 27वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप से खिताब। कहा कि डिजिटल पाकिस्तान एक्ट हमारे डिजिटल विजन को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ और तक़वियत देता है। हम अपनी साइबर रेजिलियंस को मुसलसल मजबूत बना रहे हैं। फील्ड मार्शल की क़यादत में अफवाज, सरकारी इदारे, निजी शोबा दौरान जंग एक प्लेटफॉर्म पर जमा हुए। वज़ारत IT, PTA, फोर्सेस और निजी माहिरीन ने भी मिलकर साइबर दिफा मजबूत किया है। पाकिस्तान रवादारी, अमन और बाहमी एहतराम के फ़रोग़ के लिए पुरआज़्म है। हुकूमत समाजी और मजहबी इस्तेहसाल के खात्मे के लिए कोशां है। गैर मुस्लिम शहरियों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हमारी तरजीह है।
बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पॉलिसी पर भरपूर अमल दरामद जारी है। सदर आसिफ अली जरदारी का आलमी यौम बर्दाश्त और रवादारी के फ़रोग़ पर कौम को इत्तेहाद और हम आहंगी का पैगाम। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, दुनिया पहले ही अदम बर्दाश्त के बायस बेशुमार मसाइल में उलझी हुई है। शिद्दत पसंदी और पुरतशद्दुद तनाज़ात के इस दौर में रवादारी और बर्दाश्त की अहमियत पहले से कहीं ज़्यादा है। हमें मुआशरे को पुरान रखने के लिए रवादारी की राह पर चलना होगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा, रवादारी सिंध धरती की पहचान और मुख्तलिफ नज़रियात और सकाफ़तों का इम्तिज़ाज ही पाकिस्तान की खूबसूरती है। नफ़रत और अदम बर्दाश्त से मुआशरे कमज़ोर होते हैं। दूसरों के ख़यालात और तर्ज़ ज़िंदगी का एहतराम ही तरक्की का रास्ता है। FIA इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सर्किल पेशावर की कार्रवाई। गैर कानूनी शनाख्ती दस्तावेजात हासिल करने में मुलव्वस 5 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार। तर्जुमान FIA के मुताबिक गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों को दबगड़ी में वाक़ निजी होटल से गिरफ्तार किया गया। अफगान दस्तावेजात और पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड बरामद। मुलजिमान ने इंकशाफ किया कि वो पाकिस्तानी दस्तावेजात पर सऊदी अरब का वर्क वीज़ा हासिल करना चाहते थे। कराची के इलाकों गार्डन और तारिक रोड पर भी FIA की कार्रवाई। हवाला हुंजी और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलव्वस 2 मुलजिमान गिरफ्तार। 30,500 अमेरिकी डॉलर बरामद। बलूचिस्तान के अजला मुस्तकिल लोरलई खुजदार जूब में फायरिंग के वाक़यात। 7 अफराद जहाँ बहक। जिला मुस्तकिल इलाके के अंग्रेज़ी से 3 अफराद की लाशें मिली। 3 अफराद को फायरिंग करके कत्ल किया गया था। खुजदार की तहसील वर्ड में नामालूम अफराद की फायरिंग से 22 बरस का नौजवान नवाब कत्ल। जूब में नामालूम अफराद की फायरिंग से नौजवान मुहिबुल्लाह जहाँ बहक। जिला लोरलई में नौजवान ने सौतेली माँ और एक शख्स की जान ले ली। कराची में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 1 लाख रुपए का पहला जुर्माना। पुलिस के मुताबिक रजाकाबाद में डंपर ने रिक्शे और वैन को टक्कर मारी। हादसे में एक शख्स जान से गया। डंपर ड्राइवर को पकड़ा गया तो पता चला कि डंपर में ट्रैकर नस्ब नहीं था। ई चालान के जरिए 1 लाख रुपए का जुर्माना और डंपर ड्राइवर मालिक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि ट्रैफिक मैनेजमेंट और गाड़ियों की मुकम्मल निगरानी के लिए ट्रैकर लगाना लाजमी है। मुतादिद बार हिदायत के बावजूद मुतालिका डंपर में ट्रैकर नस्ब नहीं किया गया। मरीम नवाज का शुजाबाद ट्रैफिक हादसे में 2 भाइयों समेत 4 अफराद के जाँ बहक होने पर गहरे दुख का इजहार। सोगवार खानदान से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत। मच में मुतासरा 18 इंच की गैस पाइपलाइन की मुरम्मत का काम शुरू कर दिया गया। स्विस सदर्न गैस कंपनी हुक्काम का कहना है कि मच में गैस पाइपलाइन की मुरम्मत में कुछ वक्त लग सकता है। मच में पाइपलाइन मुतासिर होने से कोयटा, मस्तून, पश्चिम, ज़ियारत को गैस सप्लाई मुअत्तल है। कोयटा को घरेलू उमूर की अंजामदही के लिए जुज़वी गैस दी जा रही है। कल सुबह 5 बजे मच में शिकारपुर तक कोयटा गैस की हाई ट्रांसमिशन लाइन मुतासिर हुई थी। लाहौर में बसारत से महरूम अफराद का धरना आज 7वें रोज भी जारी। मुजाहिरीन का कहना है कि जब तक मुस्तकिल रोजगार फराहम नहीं किया जाता धरना जारी रखेंगे। भारत से आई सिख यात्री खातून ने इस्लाम कबूल करके पाकिस्तानी शहरी से निकाह कर लिया। जालंधर की रिहायशी खातून की सोशल मीडिया पर फारूकाबाद के नौजवान से दोस्ती हुई थी। खातून बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए पाकिस्तान आई तो उसने निकाह किया। 9 मुस्लिम खातून ने जुडिशल मजिस्ट्रेट शेखपुरा की अदालत में अपना बयान भी रिकॉर्ड करवा दिया है। रूस का कीव पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला, 8 अफराद हलाक, कई जख्मी। अजरबैजान के सिफारत खाने की इमारत को भी नुकसान पहुंचा। यूक्रेनी सदर का दावा है कि रूस ने 430 ड्रोन और 18 मिसाइलों से दारुल हुकूमत कीव को निशाना बनाया। रूसी सदर पुतिन की इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से टेलीफोनिक गुफ्तगू। मशरक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी जौहरी प्रोग्राम और शाम से मुतालिक भी बातचीत। शिमाली स्पेन के शहर बिलबाओ में फ़लस्तीन और बास के दरमियान फुटबॉल का दोस्ताना मैच से कबल हज़ारों अफराद का फ़लस्तीन के हक़ में मार्च। केफिया पहने फ़लस्तीन के झंडे उठाकर फ़लस्तीनियों के हक़ में नारे। स्पेन ने रवां साल मई में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम किया था।
मैक्सिको सिटी में जेनजी का हुकूमत के खिलाफ एहतजाज, हजारों नौजवान सड़कों पर निकल आए। सदारती महल के सामने मुजाहिरीन और पुलिस की झड़पें, पुलिस की आंसू गैस की शेलिंग, 100 से ज्यादा अफराद जख्मी। नौजवानों ने मुल्क में अदम तहफ़्फ़ुज़ और बदउनवानी के खिलाफ 50 से ज्यादा शहरों में एहतजाज की कॉल दे रखी है। हुकूमत ने एहतजाज को बैरूनी फंडिंग से होने वाला मुखालिफिन का सियासी हरबा करार दिया है। लीबिया के साहिल पर तारकीन वतन की 2 कश्तियां उलटने से 4 बांग्लादेशी हलाक। कश्तियों में 95 गैर कानूनी तारकीन वतन सवार थे। 26 का ताल्लुक बांग्लादेश, 2 का मिस्र और दर्जनों सूडानी थे। चीन में सोशल मीडिया पर गलत मालूमात फैलाने से रोकने का कानून मुतारिफ करवा दिया गया। कोई सोशल इन्फ्लुएंसर उस वक्त तक कानून, तिब, तालीम या फाइनेंस पर बात नहीं कर सकेगा जब तक वो मुतालिका शोबे में अपनी तालीमी काबिलियत का सबूत फराहम ना करे। चीन में नए कानून के मुताबिक सिर्फ मुतालिका माहिरीन ही मशवरे दे सकेंगे। खिलाफ वर्जी करने पर सोशल मीडिया अकाउंट मुअत्तल और $14,000 तक जुर्माना हो सकेगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी इन्फ्लुएंसर्स की तालीमी असनाद की तस्दीक करना होगी। साबिक कप्तान सरफराज अहमद को पीसीबी में नई जिम्मेदारियां मिल गईं। सरफराज अहमद पाकिस्तान शाहीन्स और पाकिस्तान अंडर-19 के मामला देखेंगे। दोनों के कोचेस की कारकर्दगी पर नजर रखेंगे। पाकिस्तान में ट्रेनिंग और सीरीज में भी टीमों के हमराह रहेंगे। ब्लाइंड विमेन वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारतीय टीमों के दरमियान मैच। कोलंबो में बारिश के सबब मुकाबला रोक दिया गया। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग में 18.4 ओवर्स में 6 विकेट पर 122 रन स्कोर किए थे। महरीन अली 68 रन पर नॉट आउट थी। कोयटा में हाफ मैराथन का इनेकाद। कुयूम पापा स्टेडियम से को मेहरदार के दामन में ट्रेल पर हुई रेस में बच्चों और बड़ों की तादाद में शिरकत। 5 और 2.5 किलोमीटर की कैटेगरीज में मर्दों, खवातीन और बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जंग और जियो के इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल कराची में जारी आलमी सकाफती मेले की रौनकें 17वें रोज भी उरूज पर हैं। हांगकांग की मारूफ फनकारा अनिशत थाई की वर्कशॉप, मशरक़ वस्ता की मुख्तसर दौरानिए की फिल्में और नॉर्वे के थिएटर ग्रुप का ड्रामा आई डिड नॉट नो अबाउट यू प्रोग्राम का हिस्सा। गुज़श्ता रोज़ कराची की जिंदगी, मौशी दबाव और समाजी हालात पर मबनी पाकिस्तानी फिल्म नामालूम अफराद पेश की गई। कुवैती डांस ग्रुप का जाम बहक, फ़लस्तीनी सहाफ़ियों को खिराज अक़ीदत। और कॉमेडी के फलकार रोशन सितारा परस्तारम की आंखों का तारा इस्माइल तारा का यौम पैदाइश। उनकी निभाए गए किरदार आज भी शायकीन को याद